अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैक्सीन की किल्लत से हजारों अफराद दूसरे टीके से महरूम। खौफजदा शहरियान का टीका मराकिज पर हुजूम। हुकूमत की बदनज़मी से म्युनिसिपल इंतजामिया भी हुआ बेबस। शहर की तरह देही इलाकों में भी कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 23 दुकानें हुई सील। 10,000 से ज्यादा अफराद से वसूल किया गया 27 लाख रुपए जुर्माना। लापरवाह शहरियान के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई। बिना मास्क और बिला जरूरत बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से शुरू की मुहिम। और शहर में कम हो रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, गफलत ना बरतें शहरियान। अब खबरें तफसील से। शहर के ऐसे हज़ारों अफराद टीकों से महरूम हैं जिन्होंने पहला टीका तो लिया लेकिन दूसरे टीके की मुद्दत गुजर चुकी है। ऐसे अफराद में अब ये खौफ बढ़ता जा रहा है कि पहले टीके का असर ज़ायल होने से कहीं वो कोरोना से मुतासिर न हो जाएं। 16 जनवरी से शहर समेत मुल्क भर में टीका अंदाजी मुहिम शुरू हुई। इन 4 महीनों में 3 मरहलों के तहत 2,01,165 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। कारपोरेशन की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मेगा जोगदंड ने बताया कि टीके 2 किस्म के हैं, एक कोवैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड। कोवैक्सीन का पहला टीका लेने वाले अफराद 2 महीने के अंदर दूसरा टीका ले सकते हैं। कोवैक्सीन का टीका लेने वाले अफराद 45 दिन में दूसरा टीका ले सकते हैं। शहर में अब तक 2,01,000 से ज्यादा अफराद को तीनों मरहलों में पहला टीका दिया जा चुका है, लेकिन इनमें हजारों अफराद ऐसे हैं जिनके दूसरे टीके का वक्त गुजर चुका। डॉक्टर मेगा जोगदंड ने कहा कि टीकों की किल्लत की वजह से ये मुश्किल पेश आ रही है। शहर के 22 मराकिज पर 45 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद को दूसरा टीका लगाया जा रहा है। टीकों की किल्लत से इन सेंटरों पर भारी भीड़ नजर आ रही है। लोगों में अब यह खौफ भी बढ़ता जा रहा है कि अगर उन्होंने दूसरा टीका नहीं लिया तो पहले टीके का असर ज़ायल हो जाएगा और वो कोरोना की जद में आ सकते हैं। कारपोरेशन से मिली इत्तला के मुताबिक अब तक सिर्फ 64,843 अफराद ने ही दूसरा टीका लिया है। इतवार को हुकूमत ने 13,000 वैक्सीन कारपोरेशन को भेजे थे, जो आज दोपहर में ही खत्म हो गए और कई सेंटरों पर काम बंद रहा। अगर पहला टीका लेने वाले अफराद को दूसरा टीका वक्त पर नहीं दिया गया तो इससे टीका अंदाजी की मुहिम नाकाम होने का अंदेशा है। शहर में हमारे पास वैक्सीन कम है, उपलब्ध है, लेकिन वो स्टेट से जैसे आता है स्टॉक उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट के गाइडलाइंस रोज के रोज आते हैं कि किसको स्लॉट रखना है, किसको नहीं। हम ये जानते हैं कि बहुत लोगों के सेकेंड डोज ड्यू है, बहुत सीनियर सिटीजन अभी भी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे स्टॉक आ जाएगा वो हो जाएगा, वैसे प्लानिंग चल रही है और स्टेट हमें गाइडेंस देते हैं। दूसरी बात ये है कि आप पूछ रहे हैं कि कब तक रुकना है। ये बात सही है कि सबको लग रहा है कि अरे मेरे इतने दिन खत्म हो गए, नहीं मिल रहे। तो ये ऐसा है कि कोविशील्ड वैक्सीन के 2 प्रकार है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अगर कोविशील्ड हम लेते हैं फर्स्ट डोज तो उसके बाद सेकेंड डोज हम कब तक ले सकते हैं, तो 4 to 8 वीक्स के बाद। तो इसलिए 1 महीने से लेकर 2 महीने तक 60 डेज तक हम वेट कर सकते हैं। 60 डेज तक हमें लेना चाहिए तो उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। अगर कोवैक्सीन हम फर्स्ट डोज लिए वाले हैं तो हमें 45 डेज के बाद सेकेंड डोज लेनी पड़ती है। बहुत लोगों का ड्यू आए हम समझते हैं, जैसे वैक्सीन उपलब्ध होता है तो हम ये करेंगे, प्लानिंग करते हैं। हाँ नहीं, वो हम जानते हैं सेकेंड डोज बहुत ड्यू है, फिर भी हमने 22 बूथ्स रखे हैं आज की डेट में। 22 बूथ्स है कोविशील्ड के लिए और कोवैक्स के लिए बहुत लिमिटेड स्टॉक है, इसलिए एक ही जगह मतलब सिविल हॉस्पिटल एंड राजनगर। तो आज राजनगर पे ही कोवैक्सीन सेकेंड डोज है। तो वैक्सीन की कमी की वजह से हमें कम बूथ रखने पड़ रहे हैं। तो लोगों को एक अपील है हमारी कि प्लीज़ भीड़ ना करें। जो पहले आते 200 कल फिर और 200 ऐसे हम करते जाएंगे, क्योंकि भीड़ की वजह से भी क्या होता है कि चांसेस बढ़ेंगे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना भी बोले तो भी इतना फॉलो नहीं होगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो होगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए जो वहाँ पे सिस्टम काम कर रहे हैं। एहतियाती तदाबीर और कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले गैर जिम्मेदार शहरियान के साथ अब इंतहाई सख्ती से निपटा जाएगा। गुज़िश्ता 2 रोज़ में ऐसे 1,000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ केस दर्ज किए गए और इनसे 4 लाख रुपये से ज़ायद जुर्माना वसूल किया गया। ब्रेक द चेन के तहत आयत पाबंदियों पर अमल आवरी के लिए जिला SP मोक्षदा पाटिल की हिदायत पर सख्ती से मुहिम शुरू कर दी गई। देही इलाकों में म्युनिसिपल काउंसिल और ग्राम पंचायत की कार्रवाई में बिना मास्क के घूमने वाले 4,436 अफराद से 4,12,750 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।
खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए दुकान खोलने वाले 234 दुकानदारों पर केस दर्ज किया गया। हुक्म इम्तना के दौरान सड़कों पर मोटरसाइकिल लेकर घूमने वाले 10,643 अफराद के खिलाफ कार्रवाई में 23,67,350 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। मंगल के दिन गंगापुर के अंबेडकर चौक और राजीव गांधी चौक में 6 दुकानें सील की गई। शिलेगांव में 4 दुकानें सील की गई। वैजापुर में 3, पाचोड़ में 5, फुलमरी में 1, कन्नड़ में 4, पैठन की 1 दुकान, इस तरह 23 दुकानें सील कर दी गई और इनसे भारी जुर्माना भी वसूल किया गया। औरंगाबाद शहर के साथ अब देही इलाकों में भी कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया ने 23 दुकानों को सील करने के अलावा 10,000 से जायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई में 27 लाख रुपये से जायद जुर्माना वसूल किया। औरंगाबाद शहर में हुक्म इम्तना के दौरान लाजमी खिदमात के अलावा सड़कों पर घूमने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और इंतजामिया ने सख्ती से मुहिम शुरू की। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता, डिप्टी पुलिस कमिश्नर मीना मकवाना, निकेश खाटमुड़े, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर दीपक गिरहे, रविंद्र साड़ुंकी की रहनुमाई में शहर के 54 मकामात पर नाकाबंदी की गई है। हर नाके पर पुलिस अफसरान और पुलिस एहलकार के साथ होमगार्ड्स भी तैनात रहेंगे ताकि शहर में बिलावजह घूमने वाले अफराद और कोविड क़वानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को पकड़ा जा सके। ऐसे अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। 10 मई से जारी इस मुहिम में अब तक 191 शहरियान पर कार्रवाई की गई। ट्रैफिक क़वानीन और कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी के जुमला 1073 मामला दर्ज किए गए। इनसे 4,03,700 रुपये जुर्माना भी वसूल किया गया। पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने अपील की कि शहरियान बिला वजह घरों से बाहर न निकलें, वरना इनके खिलाफ अब सख्ती से निपटा जाएगा। ख्वाब गफलत से बेदार हुए वक्फ बोर्ड इंतजामिया ने तारीखी इमारत पंचक्की के हौज की सफाई का काम शुरू किया। जहरीला पानी और मुर्दा मछलियों को बाहर निकलने के बाद हौज की सफाई और रंग रोगन का काम किया जाएगा। पंचक्की शहर की दरख्शां तारीख का एक सुनहरा बाब। ये इमारत फन तामीर का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर आज भी अक़ल हैरान रह जाती है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इस तारीख़ी असासे की तरफ दुनिया भर से सयाह खींचे चले आते हैं। इसी तारीख़ी इमारत में महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर भी है। इस तारीख़ी असासे की हिफाजत और देखरेख की जिम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड पर ही है, लेकिन वक्फ बोर्ड की गफलत, लापरवाही और बेढंगा निज़ाम किसी से पोशीदा नहीं है। कुछ दिनों पहले पंचक्की के वसी हौज में वक्त पर साफ सफाई ना होने से पानी गंदा और जहरीला हो चुका था, जिसकी वजह से हज़ारों मछलियों की मौत हो गई। हौज की सतह पर तैरती मुर्दा मछलियों की बदबू से यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो चुका था। आखिर कई दिनों बाद वक्फ बोर्ड को हौज की सफाई का ख्याल आया, जिसके बाद इस हौज से गंदा और जहरीला पानी बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। अभी हौज से पानी और मुर्दा मछलियां बाहर निकाली जा रही हैं, जिसके बाद हौज की मरम्मत और रंग व रोगन का काम शुरू किया जाएगा और 1 हफ्ते में काम मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना के वबाई दौर में बिजली का सिलसिला बहाल रखने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले महावितरण के 35,600 मुलाजिमीन को कोरोना का हिफाजती टीका लगाया गया। कोरोना के वबाई दौर में हालात इंतहाई संगीन हैं। पाबंदियों के चलते लोग घरों में महसूर हैं। दूसरी तरफ तमाम अस्पताल, कोविड सेंटर्स मरीजों से भरे पड़े हैं। इन हालात में हर घर में बिजली की ज़रूरत बढ़ चुकी है। इसके अलावा सरकारी अस्पताल, निजी अस्पतालों, कोविड सेंटर्स, टीका सेंटर्स और ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग यूनिट पर बिजली का सिलसिला बहाल रखना अशद ज़रूरी है। महावितरण के मुलाजिमीन गुज़िश्ता 1 साल से अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली सप्लाई बहाल रखने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुलाजिमीन की बड़ी तादाद इस वबा की लपेट में आ चुकी है। महावितरण में 75,000 मुलाजिमीन काम करते हैं। इंतज़ामिया ने वबा से इनकी हिफाजत के लिए उन्हें टीका देने के लिए खुसूसी इंतजाम किए थे, जिसके दौरान अब तक 35,600 मुलाजिमीन को कोरोना से हिफाजत का टीका लगाया जा चुका है। इस वबा से अब तक 6,562 मुलाजिमीन मुतासिर हुए। इनमें से 4,132 मुलाजिमीन ठीक हो चुके हैं। मुलाजिमीन को कोरोना से बचाने के लिए महावितरण के तमाम रीजनल ऑफिस में कोऑर्डिनेटर सेंटर कायम किया गया। इस सेंटर के ज़रिए कोरोना ज़दा मुलाजिमीन के इलाज और मदद के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। अब
मसनूई तरीके से कारपेट के जरिए पकाए गए आम खाने की जरूरत नहीं। कुदरती तरीके से तैयार शीरी और जायकेदार आमों का मजा लीजिए। आइए हिमायत बाग। इमरती, सफेद मालूदा, शीरी, लंगड़ा, केसरी, हापूस, राजापुरन और तमाम अक़साम के आम दस्तयाब हैं। रब्त कायम कीजिए। मोबाइल नंबर 9923323460। अंबर गैस एजेंसी की जानिब से सभी गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी, इंतहाई सस्ते दामों में लीजिए नया गैस कनेक्शन। दूसरा खाली सिलेंडर सिर्फ 1450 रुपये में। जल्दी कीजिए, आज ही बुकिंग कराइए। ब्रेक द चैन की पाबंदियों में सारिफिन को गैस के लिए अब परेशान होने की जरूरत नहीं। हम पहुंचाएंगे गैस सिलेंडर आपके घर तक। कीजिए सिर्फ एक कॉल। ऑनलाइन पेमेंट की भी सहूलत। घर में रहिए, बिला जरूरत बाहर ना निकलें। मास्क और सोशल डिस्टेंस की एहतियात करें। कोरोना से अपनी हिफाजत करें। सारिफिन से गुजारिश है कि घर पर सिलेंडर लेते वक्त सील की जांच कर लें और रसीद जरूर हासिल करें। शफी खान, डिस्ट्रीब्यूटर, अंबर गैस एजेंसी, जूना बाजार, औरंगाबाद। मोबाइल नंबर 7774883366। फ़ोन नंबर 0240232344 23351271। रोजेदारों के लिए शहर के मारूफ अनवर खान के बॉम्बे बांद्रा फेमस फालूदा की खुसूसी पेशकश, रमज़ान स्पेशल फालूदा। इसके अलावा रेगुलर फालूदा, काजू स्पेशल फालूदा, बादाम स्पेशल फालूदा, बटर स्कॉच फालूदा, केसर फालूदा, शाही ड्राई फ्रूट फालूदा के लिए अब घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। होम डिलीवरी की सहूलत। सिर्फ एक फ़ोन कीजिए। मोबाइल नंबर 9960770246। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। एमएलसी अंबादास दानवे की पहल पर जानकी देवी बजाज फाउंडेशन की मौरिफत बजाज नगर में ऑक्सीजन तैयार करने का प्लांट शुरू किया गया।
कोरोना वबा के चलते ऑक्सीजन की जरूरत काफी बढ़ चुकी है। ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नजर MLC अंबादास दानवे की तरगीब व पहल पर जानकी देवी बजाज फाउंडेशन ने बजाज नगर में ऑक्सीजन तैयार करने वाले प्लांट का काम शुरू किया। फाउंडेशन के शहर नायब सदर CP त्रिपाठी के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अंबादास दानवे, जिला परिषद की सदर मीना शेड़के, जिला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले, अविनाश गलांडे, डॉक्टर उल्हास गंदाड़, तालुका मेडिकल ऑफिसर विवेक कामड़े, नोडल ऑफिसर डॉक्टर उज्जवल चौहान, मनोज जायसवाल, सरपंच सईदा पठान वगैरह मौजूद थे। शहर में कोरोना वबा के मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। ये कामयाबी शहरियान के ताउन, तेज़ रफ्तार टेस्टिंग और टीका अंदाजी की वजह से मिली। ताहम शहरियान एहतियाती तदाबीर में कोई गफलत न बरतें, ये अपील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने की। औरंगाबाद में मार्च में 32,000 और अप्रैल में 41,000 मरीज पाए गए थे। इसके नतीजे में कोविड केयर सेंटर, निजी और सरकारी अस्पताल मरीजों से भरे हुए थे। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर मरीजों की तादाद में इस तरह इजाफा होता रहा तो सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। लेकिन इंतजामिया ने टेस्ट की तादाद में इजाफा किया, टीके लगाने पर तवज्जो दी। इसके नतीजे में अप्रैल के आखिरी हफ्ते से मरीजों की तादाद कम होनी शुरू हुई। मई में मुतासरा मरीजों की तादाद अब 300 से भी कम हो चुकी है। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को कंट्रोल करने में शहरियान का ताउन काबिल सताइश है, लेकिन अभी भी बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजिंग और मास्क के इस्तेमाल में कोई गफलत ना बरतें ताकि हम कोरोना की दूसरी लहर को पूरी तरह रोकने में कामयाब हो जाएं। सिविल हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 माह से इल्तिवा में पड़े हुए ऑक्सीजन प्लांट के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए बीजेपी के मकामी लीडरों ने आज इस ऑक्सीजन प्लांट का अलामती इफ्तिताह करके एहतजाज दर्ज करवाया। मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट कायम करने के लिए 6 माह पहले मंजूरी दी गई थी, लेकिन ये काम अब तक शुरू नहीं हो सका। बीजेपी के मकामी लीडरों ने आज इस बहाने की आड़ लेकर सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का अलामती इफ्तिताह किया। इस मौके पर बीजेपी लीडरों ने कहा कि 8 दिन में ये प्लांट का काम शुरू नहीं किया गया तो बीजेपी आंदोलन शुरू करेगी। इस मौके पर संजय केनेगर, बापू घड़ामुड़े, राजू शिंदे, हाफिज शेख, संजय चौधरी और वर्षा साड़ुंके वगैरह मौजूद थे। वाल्मीकि समाज ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया कि वाल्मीकि समाज के मुलाजमीन की सर्विस बुक पर इनके कास्ट के कॉलम में वाल्मीकि ही दर्ज किया जाए। वाल्मीकि समाज औरंगाबाद के यूथ शहर सदर अजय सिंह विष्णु चावरिया ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि दस्तूर हिंद में हमारे समाज को वाल्मीकि का नाम दिया गया है। सरकारी व नीम सरकारी और तमाम महकूमों में हमारे समाज के मुलाजमीन को वाल्मीकि कहा जाता है। तब औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सर्विस बुक में वाल्मीकि समाज के मुलाजमीन के कास्ट के कॉलम में भंगी क्यों लिखा गया? मुल्की आइन में हमारे समाज को वाल्मीकि का नाम दिया गया, इसलिए हमारे समाज के मुलाजमीन की सर्विस बुक पर कास्ट के कॉलम में वाल्मीकि ही लिखा जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनका मुतालबा कबूल नहीं किया गया तो कॉरपोरेशन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो हमारी 4 क्लास है पूरे औरंगाबाद शहर में महापालिका के अंदर सर्विस करते हैं 4 क्लास, तो उनके सर्विस बुक पे या संचिका पे लिखे हुआ है भंगी। तो हमने नेमाने साहब, डिप्टी कमिश्नर उपायुक्त महानगर पालिका के नेमाने साहब से विनती करे है कि ये हमारे जिला अधिकारी जो हमारे को वाल्मीकि जाति प्रमाण पत्र के ऊपर वाल्मीकि लिखते हैं, तो सर्विस बुक के ऊपर संचिका जो रहती है उसके ऊपर भी वाल्मीकि लिखना है, और 15 दिन के अंदर ये काम नहीं हुआ तो वो आंदोलन छेड़ेंगे। कोरोना वबा के खिलाफ बेदारी के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से देही इलाकों में नुक्कड़ ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। खुलदाबाद के सोनखेड़ा देहात में नुक्कड़ ड्रामे के ग्रुप ने अपनी अदाकारी के जरिए लोगों को बेदारी का पैगाम दिया। देही इलाकों में कोरोना की वबा कहर बरपा रही है। वबा के बढ़ते असरात और टीका अंदाजी के ताल्लुक से अवाम में दहशत और गलत फहमियाँ पाई जा रही है। इंतज़ामिया ने अवाम के दिलों से वबा की दहशत को ख़त्म करने और गलत फहमी दूर करने के लिए देही इलाकों में नुक्कड़ ड्रामे शुरू कर दिए। नुक्कड़ ड्रामों में कोविड क़वानीन पर अमल, मास्क के इस्तेमाल, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंस, पुरहुजूम मुकामात पर जाने से परहेज़, डॉक्टर, नर्स, पुलिस एहलकार, आंगनवाड़ी टीचर्स की हिदायत पर अमल करने के लिए
नुक्कड़ ड्रामों के अदाकार अपनी अदाकारी से पैगाम दे रहे हैं। ये प्रोग्राम रीजनल पब्लिक रिलेशन ब्यूरो पूना, महाराष्ट्र गोवा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मरकज़ी हुकूमत के इश्तराक से शुरू किया गया है। भीड़ का समता कला पथक, मीना खांडेकर ग्रुप, तबला साज संजय चाबुक सवार पर मुश्तमिल इस ग्रुप का सोनखेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच ललिता सोनू ने, नायब सरपंच लता वाकड़े, मेंबर राजेंद्र कसारे, नवनाथ ठिल्लारे, योगिता ठिल्लारे, मनोज सोनू ने, शबाना शेख और आशा वर्कर मीरा सोनू ने वगैरह ने इस्तकबाल किया। खुल्दाबाद से एडीएन की नुमाइंदे मछिंदर घोरपड़े की रिपोर्ट। कोरोना वायरस में कोई ताकत नहीं कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर हम अल्लाह की इताअत व बंदगी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें तो अल्लाह पूरी दुनिया को इस वबा से हिफाजत करने पर कादिर है। इसलिए हम सब अपने रब से पूरे आलम की हिफाजत के लिए दुआओं का एहतमाम करें। ये अपील साबिक़ कॉरपोरेटर शाहनवाज खान ने की। पूरी दुनिया में रमज़ान का महीना है कि हमसे कई गलतियां हुई है। हमारी गलतियों की वजह से और हमारे जो लोग समझ रहे थे कि हमारी हुकूमतें समझ रही थी कि सबसे ताकतवर हम हैं, लेकिन ये कुदरत ने बता दिए कि तुम्हारे जितने भी साइंसदादे हैं, साइंटिफिक है, एक कोरोना की दवा नहीं बना सकते। आज जो कोरोना की वैक्सीन लगा रहे, वैक्सीन लगाने के बाद भी उनको कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। इसलिए सबसे पहले हमको अल्लाह का ने रुजू होना है, भगवान का ने रुजू होना है। मुस्लिम भाइयों ने अल्लाह का ने रुजू होना है, हिंदू भाइयों ने उनके भगवानों के पास रुजू होना है। हर किस्म के धर्म के लोगों ने अपने अपने धर्म के हिसाब से ऊपर वाले से तौबा तिल्ला करना है, माफ़ी मांगना है। अपने जो जो गुनाह किए उन्होंने, उस गुनाह की वजह से आज अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने ये अज़ाब हम पे नाजिल करे है। कई दुनिया की ताकत पूरी कोशिश कर रही है इस वबा को ख़त्म करने के लिए, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज वो ख़त्म नहीं हो रही है। आज फिर हमारे वैज्ञानिक साइंसदादे बोल रहे हैं कि तीसरी लाट भी अभी जून जुलाई में आने वाली है। इसलिए हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, सब धर्म के लोगों ने दुआ करना चाहिए, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहिए और इस वबा को, इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए तौबा तिल्ला करना चाहिए। अगर ऊपर वाले ने अगर चाहा इस बीमारी ख़त्म करने के लिए तो एक मिनट भी नहीं लगेगा। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वैक्सीन की किल्लत से हजारों अफराद दूसरे टीके से महरूम, खौफजदा शहरियान का टीका मराकिज पर हुजूम। हुकूमत की बदनज़मी से म्युनिसिपल इंतजामिया भी हुआ बेबस। शहर की तरह देही इलाकों में भी कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई। 23 दुकानें हुई सील। 10,000 से ज्यादा अफराद से वसूल किया गया 27 लाख रुपए जुर्माना। लापरवाह शहरियान के खिलाफ अब होगी सख्त कार्रवाई। बिना मास्क और बिला जरूरत बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती से शुरू की मुहिम। और शहर में कम हो रही है कोरोना के मरीजों की तादाद। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा, गफलत ना बरतें शहरियान। इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।